हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग बताऊंगी मोटी लेडीज़ के लिए। और 2 मीटर कपड़ा है, इतना ही में हमें मोटी लेडीज़ के लिए कटिंग करना है। और तो चलिए मैं इसमें कटिंग शुरू करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट की चौड़ाई है 8 इंच। तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करके 10 इंच चौड़ा हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। पर 10-10 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। अब इसी निशान पर बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई। तो बेल्ट का मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट है 41 इंच और कमर की गोलाई है 45 इंच और हमें 6 इंच की लूजिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमें पूरा तैयार बेल्ट 51 इंच की चाहिए। तो और एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में जोड़ लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पाट और कली की कटिंग करना है। तो इस तरह से फिर कपड़े को फैलाना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से पाट की कटिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, मोहरी के गोलाई के हिसाब से पाट की कटिंग होती है। मोहरी की गोलाई है 13 इंच। तो यहाँ पर देखिए पाट की कटिंग करना है। तो हमें 14 इंच पाट की चौड़ाई लेना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 13 इंच का मोहरी हमें तैयार होकर आएगा। तो 14 इंच चौड़ा हमें पाट की कटिंग करना है। बेल्ट की चौड़ाई हमें रखना है पूरा 8 इंच तैयार। तो 8 इंच इंच टेप को बाहर के साइड रखते हुए यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमें रखना है 40 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो यहाँ 41 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर इसे पाट की कटिंग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे मैं बेल्ट में जॉइंट कर लूँगी। और एक बात दोस्तों, जब भी कपड़े की मार्किंग करना होता है उसे सीधा बिछा करके और उल्टा पलट लेना होता है। तो मैं उसी तरह से पलटी हूँ, मैं बताने के लिए भूल गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसे मुझे कली की कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल में रखना है कपड़े को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस कपड़े को इस तरह से डबल में बिछा करके रखी हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ से 8 इंच बेल्ट है, तब बाहर के साइड इंची टेप को 8 इंच रखते हुए और यहाँ से आपको 41 इंच पर मार्क कर लेना है लंबाई का। अब यहाँ से देखिए ये 8 इंच है, तो ये आसन हो जाएगा। इस तरह से हमें 15 इंच का आसन चाहिए। तो देखिए ये 8 इंच आसन के लिए बच रहा है। और यहाँ से देखिए एकदम आसान तरीका है। यहाँ से आपको इंची टेप को बाहर के साइड रखना है, जितना आपका तैयार बेल्ट है उतना। और यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेना है 1 इंच मार्जिन प्लस करके। और इसके बाद जो इधर बचा हुआ कपड़ा रहेगा, यहीं से आपको आसन की मार्किंग कर देना है। इसी तरह से यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, लंबाई का निशान लगाई थी। अब इधर भी निशान लगाना है लंबाई का, इधर लगाना है आसन का निशान। और इसके बाद यहाँ पर मैं लंबाई रखी थी, तो अब यहाँ पर इस कोने पर लंबाई रखूँगी। तो देखिए इंची टेप को 8 इंच बाहर के साइड रखूँगी और यहाँ पर 41 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमारा तैयार लंबाई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 8 इंच है आसन के लिए। यहाँ पर देखिए 1 इंच अंदर के साइड लेना है और यहाँ से भी 1 इंच अंदर के साइड लेना है। अब इन दोनों निशानों को देखिए इस तरह से तिरछा मिला देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ पूरा। तो देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये जो तिरछा मार्किंग की हूँ उसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर ली हूँ। अब ये जो फोल्डेड साइड है इसे भी कटिंग कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग होने के बाद यहाँ से 2 कली मिल जाएगी और यहाँ से 2 कली। तो इस तरह से हमारी 4 कली की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से चारों कली को एक साथ रखना है और बराबर से छांट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सलवार की फुल कटिंग हो गई है और देखिए किस तरह से आपको जोड़ना है। ये मैं आइडिया आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको जोड़ना है, बीच में आपको पार्ट रखना है और दोनों साइड से कली को रखते हुए और जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर कली को रखना है उल्टा करके, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक कली को ज्वाइंट कर ली हूँ। अब दूसरे कली को भी ज्वाइंट करना है। यहाँ पर देखिए कली को लेना है और इसे नीचे रखना है सीधा करके। अब इसके ऊपर से पार्ट को रखना है उल्टा करके, देखिए इस तरह से कली सीधा है और पार्ट उल्टा है, और यहाँ पर फिर इस तरह से रखते हुए और एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से बताई थी उसी तरह से मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। पार्ट को बीच में रखी हूँ और कली को दोनों साइड। अब चलिए मैं मोहरी बनाना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मोहरी में बिना बुकरम का बनाऊंगी। इस तरह से मैं 4 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और इससे मैं डबल फोल्ड करके और स्टिच कर ली हूँ साइड से। तो इस तरह से ये पट्टी लेयर में हो गया है। अब इसी पट्टी से मैं मोहरी बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसे सीधा रखना है पार्ट को और इस पट्टी को इस तरह से ऊपर रखना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा लेना है आधा इंच का मार्जिन पकड़ के। अब इस पट्टी को देखिए पूरा इस तरह से अंदर के साइड पलट लेना है इस तरह से, और एक सिलाई किनारे पर लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसे उल्टा में रखी हूँ, उल्टी साइड की तरफ से। अब यहाँ एकदम किनारे पर एक सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पर 2-2 पॉइंट के दूरी पर आपको बीच में 3 सिलाई और लगा लेना है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं मोहरी में सीधी सीधी सिलाई लगा ली हूँ। यहाँ पर आप डिजाइन भी बना सकते हैं। बिना बुकरम का हमारा मोहरी बन के कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर चुन्नट डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से आपको चुन्नट डालना है। सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका बेल्ट है, बेल्ट को अपने डबल में रखना है और इसे नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बेल्ट है 26 इंच की मार्जिन लेकर के। तो यहाँ पर बेल्ट 26 इंच है। अब इससे भी नाप लेना है। यहाँ पर है फ्रेंड्स 62 इंच का बेल्ट है, 26 इंच डबल में, और ये है 62 इंच। देखिए 62 में आपको डिवाइड करना है 26 से। तो जो भी आपका आएगा उतना ही पर आपको मार्क करके तब चुन्नट बैठाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा 2 इंच 2 पॉइंट के करीब आ रहा है। यहाँ से मैं 3 इंच छोड़ देती हूँ। इसके बाद यहाँ से तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच पर मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर साइड में चुन्नट में ज़्यादा कर लेंगे। चुन्नट को बढ़ा के मैं डाल दूँगी तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2-2 इंच का मार्क कर लेती हूँ पूरे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे पार्ट और कली में 2-2 इंच पर मार्क कर ली हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से चुन देना है देखिए। अब इसे देखिए इस तरह से पकड़ना है इस निशान के पास और इस निशान तक लाना है और एक प्लेट बना देना है। अब इस निशान पर पकड़ना है, देखिए इस तरह से। फिर अब इस निशान तक लाना है और प्लेट डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ इस निशान पर पकड़ना है, फिर इस निशान तक आपको प्लेट डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेट डालते जाना है पूरे में। तो चलिए मैं पूरे में इसी तरह से प्लेट डाल देती हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से प्लेट डालेंगे तो एकदम बराबर से प्लेट बनकर आएगी।
देखिए अब इस मार्क के पास पकड़ना है और यहाँ तक लाना है, इस मार्किंग के पास, और इस तरह से रखते हुए प्लेट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे में प्लेट डाल दी हूँ, कितना इजीली और इतना बराबर से प्लेट बनके आ गया है। आपको देखिए मैं नाप कर भी बेल्ट से दिखा देती हूँ। तो देखिए बेल्ट को डबल में रखना है और यहाँ से आपको नाप लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं नाप ली हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर छोटा सा प्लेट डाल देंगे साइड में, तो ये कवर हो जाएगा। किसी भी साइड आप छोटा सा प्लेट डाल सकते हैं। तब इसी तरह से आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आसन को जोड़ना है। तो किस तरह से आसन को जोड़ना है, देखिए ये जो एक पार्ट को लेना है नीचे, तो नीचे वाला पार्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर लेना है और एक पार्ट है वो, तो इसे उल्टा करके रखना है। नीचे वाला पार्ट को सीधा रखना है और ऊपर वाले पार्ट को उल्टा रखना है और यहाँ पर आसन की सिलाई लगा लेना है। तो चलिए मैं आसन की सिलाई लगा लेती हूँ। अब इसे पलट करके एक सीधी साइड की तरफ से भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चुन्नट डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसमें बेल्ट जोड़ना है। देखिए अच्छे से मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो। तो देखिए अब इसके ऊपर से बेल्ट जोड़ना है। अब इसे जो चून वाला पार्ट है इसे सीधा रखना है और इसके ऊपर से बेल्ट को रखना है उल्टा करके। देखिए फ्रेंड्स, मैं चून वाला जो पार्ट है उसे मैं सीधा करके रखी हूँ और उसके ऊपर से बेल्ट को रखी हूँ उल्टा करके। ये बेल्ट हमारा छोटा था तो इसमें मैं कपड़ा जोड़ के और कंप्लीट कर ली हूँ। इसमें डबल में 3 इंच लूजिंग दी हूँ, सिंगल में 6 इंच लूजिंग होगा कमर के हिसाब से। किसी भी साइज़ में इसी तरह से बेल्ट की कटिंग होती है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से रखी हूँ उसी तरह से आधा इंच का मार्जिन पकड़ के सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से बताई थी उसी तरह से मैं बेल्ट को जोड़ ली हूँ। अब आसन जोड़ना है। तो आसन को किस तरह से जोड़ना है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है सलवार को। ये जो आसन का खुला हुआ भाग है, अब इसे यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ ऊपर से आपको 1.5 इंच तक सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ 1.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ तक ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए 1 इंच छोड़ देना है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है 1 इंच। फिर यहाँ से शुरू करना है सिलाई को, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेना है आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर 1 इंच सिलाई नहीं लगाना है। यहीं से इस तरह से घुमा के और डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। इसे इस तरह से करना है और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसे इस तरह से करना है और इसमें देखिए यहाँ से सिलाई लगाना है इस तरह से। देखिए और यहाँ पर ये खुला हुआ भाग है, तो खुला हुआ भाग है यहाँ से इसके नीचे यानी यहाँ तक। और फिर इस तरह से सिलाई घुमा के लाना है, फिर यहाँ से आपको सिलाई लगा देना है। तो चलिए मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगने के बाद ये इस तरह से आ गया है। अब देखिए इसे उल्टा करना है। देखिए अब उल्टी साइड की तरफ से इसे इस तरह से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है एक बार। इसके बाद और एक बार 1 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और जो ये निशान है यहाँ तक आएगा। और देखिए इस तरह से एकदम बराबर से करते हुए इसी तरह से चारों तरफ से एक बार आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और एक बार 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से और सिलाई एक बार लगा लेना है एकदम किनारे पर।
तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं नेफा फोल्ड करके सिलाई लगा ली हूँ। यहाँ से हमारी ये डोरी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं सिलाई कर ली हूँ। अब यहाँ पर पैर में सिलाई लगाना है। तो देखिए सलवार को उल्टा करना है और ये मोहरी है, मोहरी के पास से सिलाई शुरू करना है। तो देखिए आपके मोहरी की जितनी भी गोलाई है उतना उसके हाफ करके निशान लगाएं। तो हमारी मोहरी की गोलाई थी 13 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी तो ये 13 इंच आ जाएगी। और यहीं से इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे दूसरे पैर तक सिलाई लाना है और इसी तरह से यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। तब हमारी सलवार सिल के कंप्लीट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों पैर में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब ये सलवार बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये सलवार बन के हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं डोरी भी बना के कंप्लीट कर ली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।